हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएवी क्लास 4 का साइंस पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 है प्लांट्स अराउंड अस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्लांट्स अराउंड अस में हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वी सी प्लांट्स ग्रोइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। हमने देखा है कि प्लांट्स जो है वो अलग अलग जगहों पर उगते हैं। सच एज प्लेन्स, जैसे कि कुछ प्लेन्स में उगते हैं यानी मैदानों में, डिज़र्ट, हिल्स एंड इवन इन वाटर। तो हमने क्या देखा कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो अलग अलग जगह, हर जगह में, हर तरह की जगहों पर अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स उगते हैं। जैसे कि कुछ मैदानों में, कुछ रेगिस्तान में, तो कुछ पहाड़ों पर और कुछ पानी में। पाइन्स ट्रीज आर फाउंड ऑन। पाइन्स ट्रीज कहाँ पर पाए जाते हैं? पाइन्स एक तरह का ड्राई फ्रूट्स होता है, उसके पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो उसका आंसर होगा यहाँ पे हिल्स। कैक्टस इज़ फाउंड इन। कैक्टस कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट एरिया में, जो रेगिस्तान का इलाका होता है वहाँ। नीम एंड बनियान ट्रीज आर फाउंड इन प्लेन्स, यानी मैदानी इलाकों में। लोटस एंड वाटर लिली आर फाउंड इन वाटर। लोटस और वाटर लिली वाटर में पाए जाते हैं। प्लांट्स ग्रोविंग एंड डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर्स। तो अलग अलग जगहों पर जो पौधे उगते हैं उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उनका शेप अलग अलग होता है और उनकी ज़रूरत भी उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि जो रेगिस्तान वाले पौधे हैं तो वो कम पानी में भी ज़िंदा रह जाते हैं। ए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड। प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो जो पौधे ज़मीन पर उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। दे आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। बहुत सारे अलग अलग तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो कि ज़मीन पर उगते हैं। The place where a living thing lives most comfortably is called its habitat। यानी कि कोई भी लिविंग थिंग जो है वो जिस जगह पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे उसे उसका हैबिटेट कहा जाता है। द हैबिटेट इज़ दस द नेचुरल होम ऑफ ए लिविंग थिंग्स। और इस प्रकार से जो हैबिटेट होता है वो लिविंग थिंग्स का नेचुरल होम होता है। प्लांट्स ऑफ हिल्स, पाइन, देवदार, cedar, spruce and fir आर सम ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द हिल्स। तो ये सारे प्लांट्स जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हिल्स में उगते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में ये सारे जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। दीज प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रेट एंड जनरली हैव ए कोनिकल शेप। और ये प्लांट्स जनरली कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं। और इनका शेप कैसे होता है? इस तरह कोन के शेप में होता है। जो हिल एरिया में जो पेड़ उगते हैं उनका जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप होता है। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये सारे पेड़ जितने भी हैं सबका शेप देखिए ऊपर से कोन की तरह है। दी और लंबे लंबे और सीधे सीधे होते हैं। दीज टॉल स्ट्रेट एंड ग्रीन कॉनिकल ट्रीज मेक हिल्स अपीयर ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। और ये जो कॉनिकल शेप में जो ट्रीज उगते हैं हिल्स पर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, वो कैसे दिखते हैं? वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो जो हिल्स होता है, पहाड़ी जो पहाड़ है जहाँ पर ये उगते हैं, वो हमें दूर से बिल्कुल हरा हरा और सुंदर दिखाई देता है इन पेड़ों के कारण से। देयर लीव्स आर नैरो एंड निडल शेप्स। और इनके पत्ते कैसे होते हैं? सकरे होते हैं और निडल के शेप का होता है, सुई की शेप में। यानी कि आपने जनरली देखा होगा पत्ता ऐसे शेप में है, लेकिन जो यहाँ पर के जो पेड़ हैं इनके पत्ते कैसे होते हैं? बिल्कुल पतले पतले ऐसे करके, इस तरह से पत्ते होते हैं। जैसे कि आपने अशोक का पेड़ देखा होगा, उसका पत्ता किस तरह होता है? लंबा सा, पतला सा। तो उससे भी और पतले पतले नैरो होते हैं और निडल शेप, यानी कि आगे से एकदम नुकीले शेप के होते हैं। द कॉनिकल शेप ऑफ दिस ट्रीज डज नॉट अलाउ स्नो टू गेट डिस्पोजिटेड ऑन देम। और तो ये पेड़ों का जो इस तरह का शेप है उससे क्या क्यों होता है वो, और उससे क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि हिल्स के एरिया में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है। तो जब बर्फ़ गिरती है और पेड़ का जो शेप
चौड़ा रहेगा, फैला हुआ इस तरह करके, तो इस पे बर्फ़ जो है वो गिरेगी तो भारी वज़न हो जाएगा, इसी कारण पेड़ गिर सकता है या इसकी डालियाँ टूट जाएंगी। लेकिन जब ये कोनिकल शेप में होगा तो जब बर्फ़ गिरेगी तो इसकी ढलान जो होती है ना इस तरह से टेढ़ा, इसी कारण से फिसल के नीचे गिर जाएगा, उस पर जमा नहीं होगा। प्लांट्स ऑफ प्लेन्स। अब प्लेन्स में जो प्लांट्स होते हैं मैदानी इलाकों में, प्लेन्स मतलब कि जो समतल भू जमीन होती है ना, बराबर लेवल का, जिस तरह के ज़मीन पे हम लोग रहते हैं। पीपल, बनियान, मैंगो, साल, शीशम आर सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन प्लेन्स। तो ये सब कुछ पेड़ हैं जो कि प्लेन्स में पाए जाते हैं, मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। दे ग्रो इनटू ट्रीज हैविंग मैनी ब्रांचेज। यहाँ पे जो पेड़ उगते हैं उनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, बहुत सारी डालियाँ होती है। प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन, यानी कि गर्म और गीले क्षेत्रों में जो पेड़ उगते हैं वे कौन कौन से होते हैं। ट्रीज लाइक टीक, रबर एंड कोकोनट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन। तो कौन कौन से ट्री, टीक, रबर और कोकोनट, ये सब पेड़ हॉट और वेट रीजन में यानी कि गर्म और गीले जगहों पर पाए जाते हैं। दीज जनरली हैव ए लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। इनमें जनरली बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं। दे शेड देयर लीव्स ग्रेजुअली, और ये अपने पत्ते एक ही बार सारे नहीं गिराते हैं कि मतलब कि पूरा का पूरा पेड़ का पत्ता जैसे होता है ना कि पतझड़ में पूरा पेड़ का पत्ता सारा झड़ जाता है, उस तरह से नहीं होता ये बारी बार। जैसे कि एक पत्ता अगर गिरा तो दूसरा उगते जा रहा है उधर से और इधर गिरता जा रहा है, इस तरह से ये गिरते जाते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, और इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एवरग्रीन ट्री, यानी कि हमेशा हरे रहने वाले पेड़ कहलाते हैं। प्लांट्स लाइक पेपर, कॉटन, राइस एंड बनाना आल्सो गॉट इन हॉट एंड वेट रीजन्स। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि पेपर है, कॉटन है और राइस का, बनाना का, ये सब जो प्लांट्स होते हैं ये सब भी हॉट और वेट रीजन में उगते हैं। प्लांट्स ऑफ मार्शी एरिया। अब मार्शी एरिया वाले जो प्लांट्स होते हैं, दलदली एरिया जहाँ पे पानी रहता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। मैंग्रोव्स, उनमें क्या होता है, मैंग्रोव्स ग्रो इन मार्शी सॉइल। मैंग्रोव्स जो होते हैं वो मार्शी सॉइल में उगते हैं। ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया ये मैंग्रोव है। These plants develop special roots for breathing as their main underground roots do not get sufficient oxygen from the soil। तो पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ाया था। तो ये मैंग्रोव्स क्या होते हैं कि जब इन ज़मीन के अंदर जो इनकी जड़ें होती है वो सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर पाती है, तो क्या होती है, इनकी जो जड़ें होती है वो ज़मीन पर ऐसे निकल जाती है। जैसे ये ज़मीन है तो जड़ें ऊपर से ऐसे निकल के ऐसे निकल जाती है ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। तो जो इनका अंडरग्राउंड रूट होता है वो ऊपर की तरफ बाहर निकल जाता है मिट्टी से ऑक्सीजन लेने के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पिक्चर में है, इसकी कितनी सारी जड़ें जो है यहाँ पर, देखिए पिक्चर में कितनी सारी जड़ें ऊपर निकली हुई है ऑक्सीजन लेने के लिए। पोर्शन ऑफ देयर रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल अबव द वाटर लेवल एंड टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ये जो पोर्शन होता है ना इनका रूट्स का, जो बाहर आ जाती है मिट्टी से और वाटर से ऊपर आ जाती है, तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए, एयर से ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आती है। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स, और ये रूट्स क्या कहलाती हैं, ब्रीदिंग रूट्स, यानी कि सांस लेने वाले। दे आर आल्सो कॉल्ड एरियल रूट्स, और इन्हें हम एरियल रूट्स भी कहते हैं। ये वाला, इसके बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था जब हम रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि रूट्स कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा। ए मार्श इज़ ए वेरी वेट मडी एरिया ऑन लैंड। तो मार्श क्या होता है, मार्श बहुत ही गीला और मडी एरिया होता है ज़मीन का, जहाँ पे बिल्कुल कीचड़ कीचड़ जैसा एरिया हो ना, दलदला हो और गीला हो, वैसा एरिया को मार्श कहते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया। अब डिज़र्ट एरिया में कैसे प्लांट्स होते हैं। कैक्टस ग्रो इज इन ए डिज़र्ट। कैक्टस जो होता है डिज़र्ट में, कौन सा प्लांट उगता है, कैक्टस उगता है। इट कैन सर्वाइव इन सॉइल दैट हैज़ वेरी लिटिल वाटर। क्योंकि ये जो पौधा होता है ना कैक्टस का, ये बहुत कम वाटर में भी सर्वाइव कर लेता है, मरता नहीं है बिना पानी का। कम पानी भी मिल गया इसे तो ये जीवित रह जाता है। इट हैज़ ए ग्रीन स्टेम एंड वेल डेवलप्ड रूट्स, और इसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इसके रूट्स भी काफ़ी डेवलप होते हैं।
द स्टेम स्टोर्स वाटर, जो इसकी जो इसका स्टेम होता है, तना होता है, उसमें वाटर स्टोर करके रहता है ताकि ये कम पानी में भी जिंदा रह सके। देयर फोर इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लैशी, और इसीलिए जो इसका स्टेम होता है ना वो सॉफ्ट होता है और फ्लैशी होता है, यानी एकदम बिल्कुल गीला गीला टाइप का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना एलोवेरा वगैरह होता है, वो किस तरह दिखता है, होता है एकदम पूरा उसमें पानी भरा हुआ टाइप में, तो उस तरह से रहता है। कैक्टस प्लांट हैज़ स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स, कैक्टस प्लांट में जो है वो पत्ते नहीं होते हैं, पत्ते की जगह पे क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ये बी पार्ट पढ़ेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोविंग इन द वाटर। ठीक है, हम आप लोग जिसको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब मैं बनाऊँ वीडियो और आपको जब डालूँगी चैनल पे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।